आदिवासी महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में उग्र भीड़ का शिकार हुआ बोकारो का अब्दुल कलाम। मंत्री इरफान अंसारी मृतक अब्दुल के घर पहुंच आर्थिक मदद की। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा, दुष्कर्मी के लिए मुआवजा, पीड़िता के लिए मौन। यही है हेमंत सोरेन का झारखंड मॉडल। आइए पूरी खबर को समझते हैं। 8 मई बोकारो जिला अंतर्गत पेंक गांव निवासी मृतक अब्दुल कलाम सेंट्री का काम करता था। 8 मई गुरुवार को किसी काम को लेकर पास के गांव कडरू खड्डा गांव गया हुआ था। आरोप है कि गांव के ही महावीर मुर्मू की पत्नी पास के तालाब में स्नान करने गई थी। मृतक ने उसके साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया था। बाद में महिला के शोर मचाने पर परिवार के सदस्य और ग्रामीण जमा हो गए और अब्दुल कलाम का हाथ बांधकर बेरहमी से लाठी, लात एवं घूसे से लगातार पिटाई की। पेक नारायणपुर थाने की पुलिस उसे लेकर बोकारो थर्मल हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर आई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले को लेकर महावीर मुर्मू की पत्नी के आवेदन पर स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आवेदन के अनुसार जब वह स्नान कर रही थी तभी अब्दुल आता है। दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला ने अब्दुल का हाथ काट लिया और फिर वो चिल्लाने लगी। जब तक मौके पर लोग पहुंचते अब्दुल वहां से फरार हो गया। हालांकि महिला के शोर मचाने पर लोग पहुंचे और अब्दुल को दौड़ाकर पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। कुछ लोगों ने उसको थप्पड़ भी जड़े। इसके बाद लोगों ने उसकी पहचान की जानकारी दी तो पता चला कि वो पेंच गांव का ही अब्दुल कलाम है। इसके बाद पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद मृतक के चाचा मोहम्मद कलीमुद्दीन ने थाने में लिखित आवेदन देकर अपने भतीजा अब्दुल कलाम को मानसिक रूप से बीमार बताकर रांची एवं हजारीबाग से इलाज की बात कही। चाचा का कहना है कि अब्दुल कोई अपराधी नहीं था और अगर उसने कुछ गलत किया भी तो उसे कानून को सौंपना चाहिए था, न कि भीड़ को उसकी जान ले लेनी चाहिए थी। अब्दुल की अम्मी रेहाना खातून का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहती हैं कि अब्दुल उनका एकलौता सहारा था। उसके पिता कयूम अंसारी पहले ही गुजर चुके हैं और अब वो पूरी तरह बेसहारा हो गई है। इसको लेकर 14 मई बुधवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मृतक अब्दुल कलाम की मां से मुलाकात किए। पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने गलती की भी है तो उसके लिए कानून है। सजा देने का हक अदालत का है, भीड़ का नहीं। दोषी चाहे जो हो, उसे हर हाल में कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 1 लाख रुपए का सहयोग, मॉब लिंचिंग कानून के तहत 4 लाख मुआवजा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके बाद बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने लिखा, दुष्कर्मी के लिए मुआवजा, पीड़िता के लिए मौन। यही है हेमंत सोरेन का झारखंड मॉडल। एक आदिवासी महिला तालाब में स्नान करने गई थी। वहीं गांव में काम कर रहा अब्दुल कलाम महिला से छेड़खानी करता है और दुष्कर्म की कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, ग्रामीण जुटते हैं और आरोपी की जमकर पिटाई होती है। पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है। घटना दुखद है क्योंकि कानून को हाथ में लेना सही नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक है इसके बाद झारखंड सरकार और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया, जिन्होंने पीड़िता को भूलकर पूरी संवेदना उस व्यक्ति के लिए लुटा दी जो एक आदिवासी महिला का बलात्कार करना चाहता था। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूरे मामले को मॉब लिंचिंग कहकर मुस्लिम उत्पीड़न की कहानी बना दी। हेमंत सोरेन सरकार ने तत्काल अब्दुल कलाम के परिवार को 4 लाख मुआवजा, 1 लाख सहायता राशि और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी तक ऑफर कर दी। एक बलात्कारी के साथ शहीद जैसा राजकीय सहानुभूति। यह समझना बहुत अहम है कि राज्य और तथाकथित सेकुलर विचारधारा ने इस मामले को कैसे पलट दिया।
डॉक्टर इरफान अंसारी जैसा नेता इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर आदिवासी समाज के घाव पर नमक छिड़कते हैं, जबकि झारखंड सरकार पूरी तरह वोट बैंक तुष्टीकरण में लिप्त है। बलात्कारी अगर राजनीतिक रूप से सुरक्षित समुदाय से हो तो उसके घर को ही पीड़ित परिवार घोषित कर दिया जाता है। हेमंत सोरेन सरकार से उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि आदिवासी समाज अब इस राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। क्या आदिवासी स्त्रियों की अस्मिता अब आपकी राजनीति के लिए दूसरी प्राथमिकता बन चुकी है, या सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि यह मामला धर्मनिरपेक्ष नैरेटिव के खिलाफ जाता है? झारखंड की सरकार ने एक आदिवासी महिला की चीखों को अनसुना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आरोपी की पहचान उनके वोट बैंक से मेल खाती थी। इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, आदरणीय बाबूलाल जी, आपकी राजनीति अब पूरी तरह से निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। एक दर्दनाक सामाजिक घटना को भी आप सांप्रदायिक रंग देने में लगे हुए हैं। बोकारो में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर जिस तरह से भ्रामक और अमानवीय बयानबाजी आपके द्वारा की गई है, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि आपके नैतिक और मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण भी है। एक महिला के साथ क्या हुआ यह जांच का विषय है, पर भाजपा खुद को कानून से ऊपर समझती है और निर्णय भी खुद ही देने लगती है। ऐसे समय में पीड़िता के परिवार को सांत्वना देना क्या यह गलत है? तो मैं यह गलती बार बार करूंगा, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। बाबूलाल जी के पास न तो कोई जनहित का मुद्दा है, न कोई संवेदनशीलता। सिर्फ घृणा और नफरत फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करना इनका काम रह गया है। जब बरही के रुपेश पांडे के साथ दर्दनाक घटना हुई थी तब बाबूलाल मरांडी मौन थे, पर अब उन्हें बयानबाजी की याद आ रही है। कांग्रेस कभी भी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन भाजपा